हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। प्रिंसिपल नंबर 1, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो वो सिर्फ बढ़ता चला जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। इस किताब में बताया गया है कि अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना। क्योंकि आप कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हारेंगे तो आप हार ही जाएंगे, और अगर आप जीतेंगे तो भी आप हार जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने हराया है उसकी अहमियत को आपने ठेस पहुंचाई है। महात्मा बुद्ध ने भी बताया है कि नफरत को कभी भी नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत ही खत्म कर सकती है। प्रिंसिपल नंबर 2, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। अगर आप लोगों को ये कहते हैं कि वो गलत हैं तो यहाँ सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप कभी किसी को ये कहकर नहीं मना सकते कि वो गलत है, क्योंकि आपने ऐसा कहकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कभी किसी को ये ना कहें कि वो गलत है, बस थोड़ी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके ये कहें कि आपने अच्छा किया है लेकिन इससे बेहतर हो सकता था। प्रिंसिपल नंबर 3, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती तुरंत मान लीजिए। जानते हैं उससे क्या होगा? आइए देखते हैं। कार्नेगी अक्सर अपने कुत्ते रेक्स को बिना पट्टे के पास के जंगल में घुमाने ले जाया करते थे। वहां पर उन्हें एक दिन एक पुलिस वाला मिला जिसने उन्हें पूछा कि क्या आप नहीं जानते हैं कि कुत्ते को बिना किसी पट्टे के घुमाना गैर कानूनी है। तब कार्नेगी ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक छोटा सा जानवर किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। तब पुलिस वाले ने उनको एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। कार्नेगी ने कुछ दिनों तक तो उनकी बात मानी, लेकिन रेक्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो एक दिन बिना पट्टे के रेक्स को घुमाने के लिए दोबारा उसी जंगल में ले गए। वहां उन्हें वही पुलिस वाला फिर मिल गया। तब कार्नेगी ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। आपने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं बिना पट्टे के कुत्ते को ना लेकर आऊं, लेकिन मैंने फिर भी आपकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। ये भी तो एक छोटा सा जानवर है, ये किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ कार्नेगी ने अपनी गलती मान ली, और अब पुलिस वाले ने अपने आप की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कार्नेगी पर दया करना ही सही समझा। तो आइंदा आपसे भी कोई गलती हो तो उसे तुरंत मान लीजिए। प्रिंसिपल नंबर 4, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। आपने सूरज और हवा की एक कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें दोनों में शर्त लगती है कि दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हवा कहती है, जो आदमी नीचे कोट पहने खड़ा है, मैं उसका कोट तुमसे पहले उतरवा के दिखा सकती हूँ। तब ऐसा कहकर वो बहुत तेज घूमने लगती है, जिसकी वजह से वहां एक तूफान आ जाता है। वो आदमी कोट तो नहीं उतारता, बल्कि कोट को और जोर से पकड़ लेता है। फिर सूरज की बारी आती है और सूरज मुस्कुराता है, और मुस्कुराने की वजह से वहां पर बहुत तेज गर्मी हो जाती है, और गर्मी लगने की वजह से वो आदमी अपना कोट उतार देता है। तो इस कहानी से ये साफ जाहिर होता है कि जोर और जबरदस्ती से काम करवाना अपना वक्त बर्बाद करने के बराबर ही है। प्रिंसिपल नंबर 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। यानी जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपको किसी भी बात पर इनकार ना मिले। जितना हो सके उतना आप दोनों का तालमेल बैठे और हर मामले में रजामंदी शामिल हो, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही ना सुनते हैं तो उसे हाँ में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी बात की शुरुआत वहाँ से मत कीजिए जहाँ आपके ख्याल मेल ना खाते हो, बल्कि उन टॉपिक्स पर बात करें जिनमें आप दोनों ही अग्री करते हो। हो सके तो इस बात पर जोर दीजिए कि आप दोनों चाहते तो वही हैं, सिर्फ आपके तरीके अलग हैं, ना कि आपके पर्पस। प्रिंसिपल नंबर 6, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। इस प्रिंसिपल को हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम सेकंड पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि सामने वाले को बोलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आपने वो पार्ट तो ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। प्रिंसिपल नंबर 7, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। कि आपको
अपने डिस्कवर किए हुए आइडियाज़ पर उन आइडिया से ज़्यादा विश्वास नहीं होता जो आपको तश्तरी में सजाकर दे दिए जाते हैं। बेशक होता होगा, तो क्या ये समझदारी नहीं हुई कि हम सिर्फ सजेशंस दें और दूसरों को उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन खुद निकालने दें। फिलाडेल्फिया के अडोल्फ सेल्ट्स एक सेल्स मैनेजर थे। एक बार उन्होंने एक सेल्स मीटिंग बुलाई और अपने स्टाफ से पूछा कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अडोल्फ ने सारे आइडियाज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए और कहा कि अब ये बताओ कि इसके बदले में मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं। तो बदले में जवाब आए टीम वर्क, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। और फिर उनके सेल्स दोगुनी और चौगुनी तेज़ी से बढ़ने लगे। इसी तरह आप कोई भी काम किसी पर भी थोपें तो उसे ये पसंद नहीं आएगा, जबकि वही काम अगर वो इंसान अपनी खुशी से करेगा तो उसे सुकून मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 8, ट्राई ऑनेस्टली टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हमें किसी की बात से दुख पहुंचता है, हम बिना सोचे समझे बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वाला जो बोल रहा है या जैसा बर्ताव कर रहा है वो आपको गलत लगे, और आपको उसकी बात कई बार इसीलिए भी गलत लगती है क्योंकि आप उसके नज़रिए से नहीं देखते। इसीलिए आइंदा से आपको कोई गलत लगे तो अपने आप को उसकी जगह रख के देखिएगा, तब वह आपको कम गलत लगेगा। प्रिंसिपल नंबर 9, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज़ एंड डिज़ायर। क्या आप नहीं चाहेंगे कोई ऐसा जादुई वाक्य हो जिसको कहकर आप सारे गिले शिकवे दूर कर सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो ऐसा एक वाक्य है। मान लीजिए आप किसी से ये कहें, आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं भी अगर आपकी जगह होता या होती तो शायद ऐसा ही महसूस करती। लोगों के लिए सहानुभूति दिखाएं, वो उसके भूखे हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। जे मॉर्गन ने बताया है कि किसी भी इंसान के पास कोई काम करने के 2 ही कारण होते हैं, या तो वो अच्छा लग रहा हो या असल हो। लेकिन हम सब वो काम करना चाहते हैं जो अच्छा लगे। लोगों को अगर अपने मुताबिक बदलना है तो वो काम करें जो उनको अच्छा लगता हो। प्रिंसिपल नंबर 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। ये दौर ड्रामेटाइजेशन का है। सिर्फ सच कहना यहाँ काफ़ी नहीं, सच को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ड्रामेटाइज करना होगा, जैसे मूवीज़ और टेलीविज़न में होता है। आपने टेलीविज़न में भी देखा होगा जहाँ डिटर्जेंट की एड में 2 डिटर्जेंट्स के बीच कंपटीशन होता है, जिसमें एक शर्ट साफ़ हो जाती है और दूसरी मैली रह जाती है। ये सब ड्रामेटाइजेशन है ताकि उनके प्रोडक्ट्स की ओर पब्लिक ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा अटेंशन दे। दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। प्रिंसिपल नंबर 12, थ्रो डाउन अ चैलेंज। चैलेंज, चुनौती। काम कराने का एक तरीका है चैलेंज देना। हर किसी को जीतने की ख्वाहिश होती है, अपने आप को सबके सामने प्रूफ करने की ख्वाहिश होती है, द डिज़ायर टू एक्सेल, जिसका नतीजा ये होता है कि काम बहुत जल्दी और पूरी लगन से हो जाता है। और अगर काम एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होता हो तो वर्कर खुद आगे बढ़कर उसे पूरा करता है। हर कामयाब इंसान को एक चीज़ बहुत पसंद है और वो है गेम। टू बी इन द गेम, टू विन द गेम, टू एक्सेल and to prove their worth.